अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं ढेर सारे शामी कबाब, वो भी बहुत ही आसान तरकीब से और टेक्निक के साथ। तो जनाब, आज की रेसिपी है 2 किलो शामी कबाब बनाने की और साथ ही हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। तो इन दोनों रेसिपीज को जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। और वैसे भी रमजान की आमद है, शामी कबाब बना के फ्रीज करना तो एक लाजमी अमल है। तो फिर ऐसे में इतनी मसरूफियात के दौरान अगर आसान सी तरकीब मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि ये इतने सारे शामी कबाब झटपट कैसे बनेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। और दूसरी बात ये कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि इस आसान सी तरकीब के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ मैंने बगैर हड्डी का 2 किलो बछिया का गोश्त लिया है क्योंकि ये जल्दी गल जाता है। और इसके अलावा आधा किलो चने की दाल, इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और 2 किलो शामी कबाब के लिए आधा किलो दाल बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है। मसालों में हमें चाहिए 2 दरमियाने साइज की प्याज कटी हुई, 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे जरूरत। इससे पहले भी शामी कबाब की रेसिपी में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो तमाम साबुत मसाले थे। लेकिन आज की रेसिपी में हर चीज हम पिसी हुई डाल रहे हैं क्योंकि जिस टेक्निक से हम आज शामी कबाब बनाएंगे उसके लिए हमें हर चीज पिसी हुई चाहिए। तो कबाब का मसाला झटपट तैयार करने के लिए यहाँ मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करने से डरते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है और टाइम सेविंग है। तो यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके तमाम चीजें शामिल कर दी हैं। पानी थोड़ा इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि कुकर में 15 से 20 मिनट में गोश्त गल जाता है। पानी अगर हम ज्यादा रखेंगे तो बैटर हमारा बहुत रनी हो जाएगा और कबाब ठीक से बनेंगे नहीं। तो जब पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ जाए तब आपने ढक्कन बंद करना है। इससे क्या होगा कि प्रेशर कुकर की सीटी वाली जगह से पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना शुरू हो जाए तो आप टाइम नोट कर लीजिए। इसके बजने के ठीक 15 मिनट बाद हमने चूल्हे को बंद कर देना है। और जब बिल्कुल भाप इसकी निकल जाए उसके बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। और ख्याल रखिए कि जब भी आप अनाज वगैरह उबाल रहे हो या पका रहे हो तो आप कंप्लीटली इसकी स्टीम निकलने दीजिए, उसके बाद ढक्कन को खोलिए। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं, आपको ये कबाब का बैटर बहुत पतला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कतई तौर पे नहीं है क्योंकि जिस टेक्निक से हम ये बनाने जा रहे हैं उसके लिए बस हमने इतना ही इसको रखना है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, वीडियो में मेरे साथ रहिए और देखते जाइए कि ये बैटर किस तरीके से बहुत ही जबरदस्त मिक्सचर में तैयार हो जाएगा। तो वक्त की कमी को देखते हुए आज मैं सिलबट्टे का इस्तेमाल नहीं कर रही, अदरवाइज मैं कबाब खास तौर पर सिलबट्टे पर ही पीसती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही आसान सा तरीका है और जो रिजल्ट होगा ना वो इतना कमाल होगा कि मजा ही आ जाएगा। एकदम रेशे वाले परफेक्ट कबाब बनेंगे और लगेगा कि आपने मिक्सचर को सिल पर पीसा है। शर्त यह है कि आपने गरम मिक्सचर में ही इसको इस्तेमाल करना है। तो जो मैंने आपको रेशियो बताया था वो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसी अंदाजे से आप बनाएंगे तो ऐसा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ ये जो आप तमाम चीजें देख रहे हैं ये मिक्सचर में डाली जाएंगी। 1 खाने का चम्मच इसमें गरम मसाला शामिल होगा जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल है। 1 अदद दरमियाने साइज की प्याज बारीक कटी हुई, 1 कप हरा धनिया और पुदीना, 2 अदद अंडे। इस स्टेज पर आप चाहें तो नमक मिर्च चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी मिर्चों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसकी आप टिकिया बना लीजिए अपने हिसाब से। और जो मेरी दूसरी वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से झटपट कबाब की टिकिया बनाई जा सकती हैं। और यहाँ ये आप देख सकते हैं 2 किलो कबाब के मिक्सचर से पूरे के पूरे 60 कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको स्टोर कर लेना है। और ये मेरे पास बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्टोरेज बॉक्स है। इसमें ऐसे तमाम फूड आइटम जो कि फ्रीज करने हो जबरदस्त तरीके से आ जाते हैं, कैपेसिटी भी अच्छी है और ये पूरा का पूरा एज इट इज फ्रिज में भी समा जाता है। और इसका हम कैप हटा लेते हैं और सारे के सारे कबाब हम इसमें रख देंगे। इसमें 60 कबाब इजीली आ जाते हैं और बेफिक्री के साथ मैं इसमें रख लेती हूँ। फ्रीजर में भी मैनेज हो जाते हैं, जगह भी नहीं घिरती और सहूलत भी बहुत रहती है। तो यहाँ पर एक लेयर कंप्लीट होने के बाद प्लास्टिक शीट बिछा दी है ताकि फ्रीज होने के बाद कबाब आपस में चिपके नहीं और जब भी आपको निकालने हो तो इजीली वो निकल जाएं। और ये देखिए 60 कबाब हमारे फुल तैयार हो चुके हैं फ्रीजर में जाने के लिए। तो आज का दिन मेरा बहुत ही मसरूफ गुजरा, ग्रोसरी भी की, उसके बाद उसे आके मैनेज भी किया, फिर ये पकाने का भी काम किया। तो मैंने सोचा कि आज खाना बनाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और जब कबाब तैयार हो ही गए हैं तो हम बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। तो आइए चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं ये आसान सी तरकीब जिसके जरिए ढेरों ढेर बन कबाब आप घर में सहूलत के साथ मजे से बना सकते हैं।
तो यहाँ पर हम फ्राई पैन में शामी कबाब ऐड करके उनको शैलो फ्राई कर लेते हैं। और देखें अंडा इसमें मिक्स हुआ हुआ है, इसलिए ज़रूरत ही नहीं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है कि बार बार अंडा तोड़ा जाए और इनको फ्राई किया जाए। और ये देखिए बिना अंडा लगाए ये कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अब तैयारी कर लेते हैं अंडा बनाने की। और बन कबाब में अंडा न डले ऐसा कैसे हो सकता है। अंडे में हमने मिक्स किया है 3 खाने के चम्मच दूध के, 1 चमचा कॉर्नफ्लावर, चुटकी भर नमक और काली मिर्च। और खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम अंडा फ्राई कर रहे हैं और इसको हम पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। और ये है सादा बन जो कि इजीली मिल जाते हैं। और इनको हमने डिवाइड कर देना है दरमियान में से और हल्का हल्का सा सेक लेना है ऑयल लगाकर। और उसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो यहाँ हम बन कबाब पे लेयरिंग कर देते हैं। 3-3 खाने के चम्मच मैंने मेयोनीज और दही का लेकर बहुत अच्छे से मिक्स किया काली मिर्च नमक डाल के, और यहाँ इसके ऊपर हम लगा देते हैं। और चूंकि ये बंस छोटे हैं, कबाब मैंने बड़े बना लिए, ख्याल नहीं रहा, तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और एक एक बन में हम आधा आधा रख लेते हैं कबाब को। और ये आप देख सकते हैं किस कदर जबरदस्त शानदार रेशे वाले कबाब तैयार हुए हैं। और अब हम इस पे लेयरिंग कर देते हैं कटे हुए टमाटर, प्याज और खीरे की, क्योंकि ये बहुत ही मजे के लगते हैं और इसके बगैर बन कबाब बहुत ही अधूरे लगते हैं। और साथ ही हम इसके ऊपर सबसे लास्ट में लगा देते हैं केचप और इनको हम हल्का सा सेक लेते हैं ताकि इन पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो बहुत ही एहतियात के साथ इन्हें अलट पलट कर सेका जा रहा है ताकि इनकी फिलिंग बाहर ना आए। और ये लीजिए मजेदार स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब तैयार हो गए हैं। इन गर्मा गर्म बन कबाब को आप सर्व कीजिए हरे रायते के साथ, जिसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर कमेंट कीजिए ना और बताइए कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।